Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing the most important objective questions of chapter 13 amines of class plus 2 chemistry. And in my today's video, I have covered the questions already asked in the previous board exams. So let's start our first question. Our first question is, which of the following is a 3-degree amine, that is the tertiary amine? हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा टर्शियरी अमाइन है। ये क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट ए में पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है ट्राई इथाइल अमाइन, बी है टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, सी है ये एन गलती से लगा हुआ है, दिस इज मिथाइल अमाइन, और डी क्या है इथाइल अमाइन। आपको इनमें से देखना है कि इन चारों में से कौन सा टर्शियरी अमाइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अमाइंस होते क्या हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इट मींस हम अमोनिया में से हाइड्रोजन बाहर निकालते जाएंगे और उनकी बजाय अल्काइल या अराइल पार्ट लगाते जाएंगे, देन दीज आर कॉल्ड अमाइंस। और अमोनिया में से जितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो उस उतने डिग्री का अमाइन होगा, यानी कि 1 हाइड्रोजन यदि रिप्लेस हुआ है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो 2 डिग्री अमाइन। अल्काइल या अराइल आपकी चॉइस है, जिससे मर्जी रिप्लेस करें। एंड यदि तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं देन दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन। अब जो ट्राई इथाइल अमाइन है, यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो इसका क्या है फॉर्मूला, C2H5 थ्राइस एन। टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन क्या है, CH3 थ्राइस C NH2। मिथाइल अमाइन क्या है, CH3 NH2। और इथाइल अमाइन क्या है, एक बार मैं इसे थोड़ा रब करके ले देता हूं। इथाइल अमाइन क्या है, CH3 CH2 NH2। तो आपने देखा जो पहले वाला ए ऑप्शन है उसमें अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन निकले हैं, यानी कि सिर्फ एन रह गया है, तो ये कैसा है, दिस इज द 3 डिग्री अमाइन। जबकि बी ऑप्शन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन है। सी ऑप्शन में भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है अमोनिया की, दैट इज 1 डिग्री अमाइन, ओनली 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। और डी ऑप्शन में भी क्या है, अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, देन दिस इज द ये आल्सो 1 डिग्री अमाइन। तो बी सी और डी ये तीनों क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। और सिर्फ ए ऑप्शन है दैट इज द 3 डिग्री अमाइन, यानी कि टर्शियरी अमाइन। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन गिव्स। ए ऑप्शन है अमाइड, बी है एमाइड, सी है इमाइन, डी है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट बी में पूछा गया है। सो अब हम देखते हैं। सपोज कीजिए हमने दिया एसिड एनहाइड्राइड में एग्जांपल ले लिया हमने एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। फार्मूला क्या है, CH3CO ट्वाइस O। इसे थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। इसकी रिएक्शन हमने करी है 1 डिग्री अमाइन के साथ। हमने सपोज करो RNH2 से की, तो क्या होगा, कहीं से भी ये बॉन्ड टूट जाएगा सी और O के बीच का। अब होगा क्या, ये जो पोर्शन है CH3CO, ये अमाइंस में से एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा और वो क्या बना देगा, CH3COH। और जो ये NHR पार्ट है ये क्या होगा, इस CH3C डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा, CH3CONHR। अब आप देखेंगे ये क्या बना है कंपाउंड, तो N पार्ट के साथ R है, R क्या है अल्काइल, तो दिस इज N अल्काइल। और ये बाकी क्या है, दिस इज द एसिटामाइड या इथेनामाइड। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर एनिलीन ले लेते ArNH2, यानी कि CCH5NH2 लेते, तो यहाँ पर क्या था, CCH5 रहता और उसमें प्रोडक्ट क्या था, एन फिनाइल एसिटामाइड। इट मींस इस रिएक्शन में क्या बनेगा, अमाइड्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व। कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट ग्रुप में कौन यूज हो रहा है? ए ऑप्शन है ArNH2, बी ऑप्शन है ArCONH2, डी सी ऑप्शन है ArNO2, डी क्या है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। सो यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दिस इज ए नेम रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और इसमें इन्वॉल्व कौन होगा? ArCONH2 यानी कि अमाइड। इनमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब मैं बताता हूं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है क्या। हमने दिया ArCONH2, साथ में रिएक्शन करनी है Br2 लेना है, साथ में लेना है KOH। अब होगा क्या यहाँ पर? ये CO पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा ArNH2, इट मीन्स 1 डिग्री अमाइन बन गया हमारे पास। अब 4 पोटाशियम है, इनमें से 2 पोटाशियम इन 2 Br को अपने साथ मिलाएंगे, वो क्या बनाएंगे? 2 KBr। उसके अलावा जो 2 पोटाशियम पेंडिंग है, वो इस CO को और इस O को और 2 ऑक्सीजन यहां से ले लेंगे, यानी कि मिलके क्या बनाएंगे? K2CO3। 2 पोटाशियम पेंडिंग, ये वाला C, ये वाला O, और इन 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? K2CO3। अब पेंडिंग क्या है? 4 हाइड्रोजन बच गए हैं और 2 ही ऑक्सीजन, वो मिलके क्या बनेंगे? 2 वाटर। So ArCONH2 plus Br2 plus 4 KOH, that gives ArNH2 plus 2 KBr plus K2CO3 plus 2 water. This is the Hofmann bromamide degradation reaction. This is a very important name reaction and this is used for the preparation of primary amines. और साथ ही साथ इस रिएक्शन का एक और एडवांटेज है, ये कन्वर्जन में यूज होती है। दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज बीइंग, हमें यदि किसी कन्वर्जन में 1 कार्बन एटम डिक्रीज करना हो तब इस रिएक्शन को यूज करेंगे। तो आप देखिएगा ArCONH2 में मान लो Ar क्या है? CCH5, तो यानी कि शुरू वाले कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने है? 6 ये रही और मानिए रहा 7, और जब लास्ट में प्रोडक्ट आएगा तो CCH5NH2 उसमें क्या है? सिर्फ 6 रह जाएंगे। इट मींस 1 कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्ट में। सो दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द डिसेंट ऑफ सीरीज, यानी कि किसी रिएक्शन में हमें कन्वर्जन में 1 कार्बन एटम डिक्रीज करना हो तो उस समय में हम इस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज करेंगे। सो दिस इज इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो रहा है? अमाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH2 twice NCH3। अब मैं इसकी पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये है N, एक तरफ CH3 है और एक तरफ है CH3CH2 twice। हमें इसका IUPAC नेम बनाना है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात, N को लार्जर अल्काइल के साथ जोड़ देंगे और वो क्या बन जाएगा? पेरेंट चेन या पेरेंट कंपाउंड। आप देखा इस साइड टोटल 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, इधर 1, तो N को किसी भी साइड 2 कार्बन वाली चेन के साथ जोड़ देंगे, तो इट मींस वो आपकी चॉइस है, किसी भी साइड 2 कार्बन वाली चेन के साथ अज्यूम करेंगे कि N उसके साथ है, तो ये क्या बन गई? हमारी पेरेंट चेन। और जो ये CH3 है या ये CH2CH3 है, ये दोनों क्या बन जाएंगे? सब्सट्रेट। अब आपके पास ये पेरेंट चेन है। अब हम जानते हैं N जहां पर है, जिसे हमने पेरेंट चेन, ये क्या बनी? हमारी पेरेंट चेन। सो N जो है इसे एज्यूम करेंगे दिस इज NH2, तो दिस इज फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है उसका नंबर लोअर आना चाहिए, तो ये 1 2 कार्बन की चेन है, वर्ड होगा इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं एन। 1 पर मैंने बोला है इस N को क्या मानना है? NH2 है, तो दिस इज अमाइन, तो दिस इज इथेना अमाइन। अब N के ऊपर एक तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, एक इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? इथाइल, तो दैट इज N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। So this is the IUPAC name of this compound.
यहां पर पोजीशन की जगह एन वर्ड यूज किया है क्योंकि एन के साथ ही इथाइल है, एन के साथ मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले आता है, तो इसलिए नाम क्या होगा, एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन। ये क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें इन्हें बेसिक लेटर वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। आप कंपाउंड देखिएगा कौन कौन से हैं, पहला है C2H5NH2, नेक्स्ट है CCH5NH2, C2H5 ट्वाइस NH, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मिस प्रिंटिंग है, ये है CCH5NHCH3। सो हमें ये देखना है कि इनमें से हमारे पास बेसिक लेटर वाइज सबसे कम कौन सा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेसिक लेटर वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें अमाइंस का बेसिक लेटर को यदि हमें स्टडी करना है या हमें देखना है, कंपैरिजन करना है, तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन एटम के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या फिनाइल है। एंड वी नो अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे शो प्लस आई इफेक्ट एंड दे टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। एंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगी, देन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल आल्सो इंक्रीज एंड बेसिक लेटर विल इंक्रीज। While phenyl group कैसा है, that is the basic group, sorry, that is the electron withdrawing group. It shows minus I effect and it tend to decrease electron density on the nitrogen atom. And as a result क्या होगा, electron pair donation tendency will decrease and basic letter will decrease. तो सबसे पहले है C2H5NH2, मैं स्ट्रक्चर से बना के बताता हूँ। अब एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, कहां भेजेगा, नाइट्रोजन पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन बढ़ेगी और साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। अगला है CCH5NH2, अब इसमें क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप, ये माइनस आई इफेक्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज। अगला है C2H5 ट्वाइस NH, अब इसमें दो दो C2H5 हैं, दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे एंड दे विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन पर डोनेशन टेंडेंसी विल इंक्रीज। और ये लास्ट वाली स्ट्रक्चर है, इसमें एक NH है, उसके एक तरफ क्या है, CCH5 है, ये NH है, और एक तरफ क्या है, मिथाइल है। इनमें से फिनाइल माइनस आई वाला है और मिथाइल क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अब हमें देखना है विच वन इज लीस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक कौन है, पहले तो जिसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यानी कि ये वाला। सो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर, सबसे पहले कौन आएगा, CCH5NH2, दैट इज एनिलीन। उसके बाद ये वाला कंपाउंड आएगा, इसमें एक माइनस आई वाला, एक प्लस आई वाला है, तो CCH5NHCH3। उसके बाद कौन आएगा, जिसमें ओनली वन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला C2H5NH2। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप दो हैं। तो जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, बेसिक लेटर बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम विल इंक्रीज, एज द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल इंक्रीज एंड द बेसिक लेटर विल आल्सो इंक्रीज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक लेटर, इंक्रीजिंग बेसिक लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, CH3C+N एरो के ऊपर लिखा है H2 ऑब्लिक निकल, यानी कि निकल के प्लेस में हम H2 ऐड कर रहे हैं, इट गिव्स P, P विल बी, हमें आइडेंटिफाई करना है दिस इज P। चार ऑप्शन हैं, पहला है CH3CH2NC, नेक्स्ट है CH3CH2NH2, तीसरा है CH3NHCH3, चौथा है D ऑप्शन जो है CH3NH2। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से P जो है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है। ये क्वेश्चन HPSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है।
सो देखिएगा CH3 CN, जब हम इसमें H2 ऐड करते हैं देन वी विल ऐड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्या होगा, पहले एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ, ट्रिपल से बन जाएगा डबल, फिर एक H फिर यहाँ जाएगा, फिर एक H यहाँ, डबल से क्या बन जाएगा, सिंगल। इट मीन क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, दिस इज इथेना अमाइन, या फिर कॉमन नेम कहे दैट इज इथाइल अमाइन। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। सो बी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मोस्ट बेसिक। चार ऑप्शन है, ए बेंजाइलामाइन, बी एनिलीन, सी एसिटामाइड, डी क्या है, पैरानाइट्रो एनिलीन। सो इनमें से हमें देखना है कि विच इज मोस्ट बेसिक। तो आंसर क्या है, दैट इज ए बेंजाइलामाइन। रीजन क्या है, क्योंकि अब एनिलीन और पैरानाइट्रो एनिलीन इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इन दोनों में क्या है, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है एनिलीन में, दैट इज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, और पैरानाइट्रो एनिलीन में फिनाइल भी और साथ में नाइट्रो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों तो क्या करते हैं, एस्टी करैक्टर को बढ़ाते हैं। और एसिटामाइड में यदि हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन डेंसिटी क्या है, कम है। सो बेंजाइलामाइन जो है दिस इज मोस्ट बेसिक, और ये है बेंजाइलामाइन के स्ट्रक्चर कि बेंजीन के ऊपर जब CH2 पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइल, साथ में NH2, दिस इज मोस्ट बेसिक। सो आंसर इज ए। ये क्वेश्चन HPSC में 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। अब बेंजाइल अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, एजोबेंजीन, बेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनोल। आपको देखना है इनमें से किस क्या बनाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजाइल अमाइन, अभी आपने पढ़ा बेंजाइल क्या है, जब बेंजीन के ऊपर CH2 पार्ट लगा दैट इज बेंजाइल, NH2 है। रिएक्शन किससे करें, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या है, HNO2। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं HONO। क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी यहां से बॉन्ड टूटेगा, OH पार्ट इस CH2 के पास आ जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH2OH, N और N मिल जाएंगे, ये क्या बनाएंगे, N2, और H2 और ये वाला O मिलेंगे, ये क्या बनाएंगे, H2O। सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। So in this case, benzyl alcohol will be formed. So C option जो है, this is our correct answer. ये HPSC 2014 के बाद एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड विल शो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आपके पास है इनमें से चारों में से कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन शो करेगा। ए है एनिलीन, बी है डाइमिथाइल अमाइन, सी है ट्राई इथाइल अमाइन, सॉरी बी है डाई इथाइल अमाइन, सी है ट्राई इथाइल अमाइन, डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो याद रखना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है दिस इज ओनली शोन बाय द प्राइमरी अमाइन, and secondly it is used for the formation of isocyanides. तो इनमें से डाइइथाइलमाइन ये कैसा है, सेकेंडरी है, ये शो नहीं करेगा। ट्राइइथाइलमाइन टर्शी है, ये भी शो नहीं करेगा, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। एनिलीन क्या है, दिस इज द प्राइमरी अमाइन, ये इस रिएक्शन को शो करेगा। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है क्या। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एनी प्राइमरी अमाइन, अब मैं यहां एनिलीन ले जाता हूं, इट विल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म and KOH, CH3 3 मॉलिक्यूल, और सॉरी CH3 का 1 मॉलिक्यूल और KOH के 3 मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, ये 3K हैं, ये इन 3Cl को अपने साथ जोड़ देंगे, 3KCl। अब यहां से NH2 में से H2 पार्ट ये निकल जाएगा, एक H ये और 3 OH यहां से बचे, तो 3H और 3 OH मिलके क्या बनाएंगे, 3 वाटर। अब यहाँ बेंजीन के N बचा हुआ और इधर से CH3 का C, तो ये आ जाएगा बेंजीन के ऊपर N और ये C ऐसा रहेगा। तो दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो इस केस में आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, और IUPAC नेम क्या है इसका,
जो ये कंपाउंड बना है बेंजीन आइसोनाइट्राइल। सो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। और इस टेस्ट का नाम क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। और वो टेस्ट कौन शो करते हैं? ओनली प्राइमरी अमाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नेम रिएक्शन के रूप में भी पूछे जाते हैं, साथ साथ ये डिस्टिंक्शन बाय टेस्ट भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और कौन शो करता है? ओनली प्राइमरी अमाइन। ये HPSC 2012 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो आइसोसाइनाइड्स हैं दे आर द फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। बहुत ही तीखी कहेंगे और बहुत ही ये कहें बदबूदार कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ अमाइंस? अब हम जानते हैं अमाइंस है क्या। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा है और +1 में चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो अमोनिया है उसमें N जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 है तो इसका मतलब शेप कैसे होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम पिरामिडल इंस्टेड ऑफ द टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया में ये था, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर थे और यहाँ 1 लोन पेयर था। तो शेप कौन सी हो गई थी? होनी तो चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन 1 लोन पेयर होने की वजह से शेप कैसे हो गई थी? पिरामिडल। सो अमाइंस है क्या? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो ये सभी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, तो इनकी शेप भी कैसी होगी? जो अमोनिया की शेप है। तो ए ऑप्शन टेट्राहेड्रल है, बी ऑप्शन ट्राइगोनल प्लेनर, सी ऑप्शन पिरामिडल, डी ऑप्शन सीसा। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा है। तो आंसर इज सी, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल शेप। क्योंकि टेट्राहेड्रल sp3 में ही होती है, ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडेशन में, जबकि अमोनिया में या अमाइंस में कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp3 है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकती ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही सीसा जो है ये sp3 डिहाइब्रिडेशन में होती है, और यहाँ जब हाइब्रिडेशन sp3 है तो ये भी नहीं होगी। तो इन दोनों में से होनी थी, और 1 लोन पेयर होने की वजह से द एक्चुअल शेप इज पिरामिडल। सो दिस इज द शेप ऑफ अमाइन एंड सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ये HPSC के 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है ये सभी, इन्हें अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। होप यू लर्न a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.